आप सभी का स्वागत है सीएन साखरे एंड कंपनी चैनल में। मैं चंद्रशेखर साखरे नासिक सिटी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है बीकॉम। मैं अकाउंटेंट हूँ। मैं 20 साल से अकाउंट क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अकाउंट का काम यानी उसकी एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसे समझने के लिए हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेसिक टू एडवांस पार्ट 1 जो हमारा कोर्स है उसे 1 साल पहले ही शुरू किया है। हमने परचेज वाउचर में परचेज के कितने लेजर रहते हैं उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट की है। हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में यानी कंप्यूटर में काम करना है तो हमें फर्स्ट थिंग इज बेसिक अकाउंट का ज्ञान हमें होना अनिवार्य है और सेकंड थिंग इज टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और उसके साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। हमें अकाउंट का ज्ञान है और कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। हमें कंप्यूटर का ज्ञान है पर अकाउंट का ज्ञान नहीं तो हम अकाउंटेंट बनने के लिए लायबल नहीं हो सकते, परिपक्व नहीं हो सकते। तो आज हम प्रैक्टिस को कंटिन्यू अभी कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ आपके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, अगर आपका सॉफ्टवेयर एजुकेशन मोड में है, अगर लीगल मोड में है तो नो प्रॉब्लम। मेरा भी सॉफ्टवेयर मैंने परचेज किया है। अगर आपका सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया नहीं और एजुकेशन मोड में भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो अभी आज हम सेल्स वाउचर में एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम हमारी श्रीराम कंपनी को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 20-21 साल में हम प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली में हम आने के बाद हम वाउचर में यहाँ पे देखिए आने के बाद एंटर करेंगे तो टैली शो पेमेंट वाउचर। हमें सेल्स वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करना है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ राइट साइड में जो फंक्शन बार दिया है उसमें हमें कौन से वाउचर में एंट्री को रिकॉर्ड करना है हमें टैली यहाँ शो कर रहा है। हम अभी पेमेंट वाउचर में एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं यानी अभी पेमेंट वाउचर यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है यानी हमारा पेमेंट वाउचर यहाँ पे ओपन है। हमें अगर सेल्स वाउचर में एंट्री को रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे F8 जो सेल्स वाउचर है उसके ऊपर हमें एंटर करना पड़ेगा। कर्सर से भी आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो टैली शो सेल्स वाउचर और उसका कलर भी यहाँ चेंज हो गया है। इसमें हमें सबसे पहले डेट को सिलेक्ट करके पेमेंट अकाउंट नंबर, सेल्स लेजर का नाम, नेम ऑफ आइटम, उसकी क्वांटिटी, ये सभी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। हमने प्रैक्टिस के लिए एक पीडीएफ फाइल बनाई है। हमने जो हमारा स्टॉक है बेचा, सेल किया, उसकी इंफॉर्मेशन जिस पार्टी को हमने सेल किया वही सभी इंफॉर्मेशन हमने पीडीएफ फाइल में बनाई है। यानी हमारा इनवॉइस डेट, कौन से तारीख को हमने सेल किया, इनवॉइस नंबर, यहाँ पे देखिए पार्टी अकाउंट नेम, कैश में बेचा यहाँ कैश अकाउंट आ गया या कैश मेमो, उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर है तो है नहीं तो नहीं, नॉट अलाउड। और उसके बाद जो आइटम बेचे उसका नाम, उसका एचएसएन नंबर, उसके ऊपर जीएसटी जो काउंट किया है कि नहीं वो इंफॉर्मेशन, ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ हमने शो की है। देखिए हमने अभी जो पीडीएफ फाइल बनाई है वो पीडीएफ फाइल के पेजेस नंबर है 11। हमें प्रैक्टिस में ये सभी पेजेस की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। आपको मेरे अभी जो यूट्यूब जो मेरा चैनल है उसमें
वो लिंक आपको मिलेगी, आप उसे डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डेट को सिलेक्ट करके इनवॉइस नंबर को रिकॉर्ड करें। डेट है 1 अप्रैल और इनवॉइस नंबर है 1। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में डेट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ राइट साइड में F2 डेट के लिए या दिखाया गया है, उसे मैं F2 बटन को प्रेस करने के बाद टैली शो वाउचर डेट, हमारी डेट है 1 अप्रैल 20, उसे मैंने टाइप करके एंटर करने के बाद टैली अभी हमें पार्टी अकाउंट नेम बोल रहा है। तो उसके पहले इम्पोर्टेंट शांति से समझ लेना मैं अभी जो बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे जो सेल्स वाउचर जो है हमारे, उसका नंबर यानी सेल्स वाउचर मेमो नंबर, इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली टैली यहाँ शो कर रहा है सेल्स नंबर 1, पर हमें मैन्युअली उसे रिकॉर्ड करना है। अगर हमारा वाउचर नंबर में कोई चेंज हो गया, बीच में अगर एक आध वाउचर खराब हो गया, तो ऑटोमेटिकली नंबर में वो हम कैसे चेंज करें, इसलिए हमेशा सेल्स वाउचर नंबर हम मैन्युअली ही रिकॉर्ड करें। तो उसके लिए अभी मैं आपको एक सेटिंग समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बीच में ऊपर जी फॉर गो टू का बटन और उसके जी के नीचे देखिए यहाँ पे एक लाइन बनाई गई है। अगर हम गो टू पे क्लिक करेंगे तो भी चलेगा और अल्टर जी बटन प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। मैंने अल्टर जी बटन प्रेस करने के बाद यहाँ टैली शो लिस्ट ऑफ रिपोर्ट, उसमें सभी रिपोर्ट यहाँ टैली शो कर रहा है। हमें सेल्स वाउचर के नंबर में चेंज करना है, यानी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के मास्टर जो है, जो बनाए गए हैं सेल्स वाउचर परचेज कॉन्ट्रा, उसमें चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ देखिए अल्टर मास्टर, यहाँ पे आपको आना पड़े। एक बार समझ लो, फिर मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ अल्टर मास्टर पे हमें आना पड़ेगा। अल्टर मास्टर पे आने के बाद एंटर करेंगे तो टैली शो मास्टर अल्टरेशन, टैली के जितने भी मास्टर हैं उसे टैली अभी यहाँ शो कर रहा है। उसमें से हमें अकाउंटिंग मास्टर में यहाँ वाउचर टाइप जो है उसे हमें चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे वाउचर टाइप में, अकाउंटिंग वाउचर में, वाउचर टाइप में हमें चेंज करना है। तो उसके लिए मैं एंटर प्रेस करेंगे तो टैली शो मास्टर अल्टरेशन विंडो में सभी जो हमारे वाउचर है उसके नाम यहाँ शो कर रहा है। कॉन्ट्रा, ठीक है, जूम करके दिखाता हूँ, मुझे समझ अच्छी तरीके से दिखेगा, शो होगा। कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जर्नल, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, मेमो, रैंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, रिवर्सिंग जर्नल, सेल्स ऑर्डर और सेल्स स्टॉक जर्नल। तो हमें सेल्स वाउचर में चेंज करना है, तो हम सेल्स वाउचर में आने के बाद इंटर रिकॉर्ड करेंगे तो टैली शो यहाँ पे वाउचर टाइप अल्टरेशन, उसे जूम करके दिखाता हूँ। वाउचर टाइप अल्टरेशन, उसमें सेल्स का नाम आ गया है। उसमें देखिए हम जर्नल में सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर सेल्स, उसके बाद आता है हमें मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे ऑटोमेटिकली है, तो हमें उसे मैन्युअली करना है। जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में हमें चेंज करना है। वाउचर टाइप अल्टरेशन में देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में हमें मैन्युअली करना है। मेथड ऑफ नंबरिंग हम ऑटोमेटिक मैन्युअल में कर सकते हैं, मैन्युअल और रीड में कर सकते हैं, और मैन्युअल कर सकते हैं, मैन्युअल यूजर ऑटो में कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए हमें वाउचर नंबर तो हम नन भी कर सकते हैं। हमें चाहिए हम खुद उसे रिकॉर्ड करेंगे तो हम मैन्युअली में रिकॉर्ड क्लिक करके यहाँ पे उसे एंटर करने के बाद यहाँ भी हमारा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग मैन्युअली हो गया है। बाकी हम
किधर भी चेंज ना करते हुए ये विंडो को हमें सेव करना है। तो अभी हमें मालूम है उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद हमारी इंफॉर्मेशन सेव हो गई है। फिर पीछे आने के लिए हम कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करेंगे और अभी हम फिर से हमारे देखिए अकाउंटिंग वाउचर में आ गए हैं, यानी अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन विंडो में आ गए हैं। अभी यहाँ हमें कर्सर हाईलाइट हो रहा है। अगर हमारा वाउचर नंबर 2 रहता तो यहाँ हम 2 टाइप करते, 2A रहता, कोई भी नंबर हम हमारे बिल में रहता, हमारे सेल्स मेमो में, तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो उसके पहले हमने डेट को सिलेक्ट किया था 1 अप्रैल। अभी सेल्स नंबर को हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो हमारा सेल्स नंबर है 1। उसके बाद एंटर करेंगे तो टैली शो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। आपने किस पार्टी को माल बेचा, तो हमारी पार्टी जो है देखिए यहाँ पे उसका नाम है सारिका हजारे कैश। कैश में उसे हमने सेल्स किया है। तो कैश में अगर हम सेल करेंगे तो आपको बेसिक अकाउंट का ज्ञान है, किसी पार्टी को हम कैश में अगर सेल करेंगे तो उसका लेजर हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। क्रेडिट पे माल बेचेंगे तो बाद में हमें वो पैसा जमा करेगा, तो इसलिए उसका लेजर हमें क्रिएट करना अनिवार्य रहेगा। पर अगर हम कैश में सेल करेंगे तो हमें उसकी लेजर को क्रिएट करना नहीं है। तो फिर हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाएंगे और अभी हमारे पार्टी अकाउंट का नाम हमें मालूम नहीं, पर मालूम नहीं यानी मालूम है पर उसे हमने कैश में माल बेचा है। तो हमारे पार्टी अकाउंट नेम रहेगा कैश, CASH। यहाँ देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले से ही कैश का लेजर सॉफ्टवेयर में क्रिएट करके रखा है। सॉफ्टवेयर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपको उसे अलग क्रिएट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको क्रिएट करना है दूसरा कोई नाम तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, नो डाउट। चलो फिर हम पार्टी अकाउंट का नाम तो यहाँ सिलेक्ट हो गया है। अभी आगे जाने के लिए प्रेस एंटर कंटिन्यूअसली तो टैली शो डिस्पैच डिटेल। आप जिस पार्टी को माल बेच रहे हैं उसका डिस्पैच डिटेल आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप उसे जो डिलीवरी नोट इशू करेंगे उसकी सभी इंफॉर्मेशन आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसका यहाँ डिलीवरी नोट नंबर आप रिकॉर्ड करेंगे, डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, कैरियर नेम, एजेंट का नाम, कोई एजेंट हमारा है वो अगर उसके थ्रू हम हमारे सेल पार्टी को माल बेच रहे हैं तो उसका नाम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसका LR नंबर, डेट, मोटर व्हीकल, कोई ट्रांसपोर्ट से अगर हम माल बेच रहे हैं उसे हम सेंड कर रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ हम रिकॉर्ड करें। फिलहाल तो अभी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रैक्टिस में हम नहीं लेंगे। आगे जाने के लिए हमें मालूम है एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल ए बटन प्रेस करने के बाद टैली शो पार्टी डिटेल। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, हम हमारे जो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमारे पार्टी का नाम हमने कैश लिया है, यानी कैश में हमने सेल किया है, पर आगे जाके हमने किसको माल बेचा, उसका नाम क्या था, अगर हमें उसे समझना है तो हम उसका नाम यहाँ मेलिंग नेम में रिकॉर्ड करें। हमारे पास है उसका नाम है सारिका हजारे कंपनी, कैश कंपनी नहीं कैश। तो यहाँ पे उसका नाम मैं रिकॉर्ड करूंगा, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। अगर उसका मोबाइल नंबर भी है तो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मोबाइल नंबर कर सकता हूँ है तो फिर एंटर करेंगे। उसका एड्रेस है, मैंने ऐसे काल्पनिक नंबर यहाँ मैंने मोबाइल नंबर रिकॉर्ड किया है। उसके बाद गंगापुर नाका, नासिक महाराष्ट्र, यानी सारिका हजारे जो सेल पार्टी हमारी, वो हम जिस सिटी में रहते हैं वही सिटी में वो रहती है वो पार्टी, और उसे हमने हमारे सेम सिटी में माल को बेचा है। उसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये जो नंबर है काल्पनिक उसे मैं निकाल लेता हूँ मोबाइल नंबर को। ये तो यानी सभी इंफॉर्मेशन ही काल्पनिक है प्रैक्टिस के लिए। फिर मैं एंटर करूंगा। उसका स्टेट तो महाराष्ट्र ही है, इंडिया है। अभी टैली हमें पूछ रहा है
कि उसका रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी में कौन से टाइप का है। देखिए, हमारी जो पार्टी है वो तो सभी जीएसटी धारक नहीं है। हम सभी जीएसटी धारक पार्टी को ही माल बेचेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई एक आध पार्टी ऐसी रहती है उसके पास ही जीएसटी नंबर रहता है। कोई एक आध पार्टी ऐसी रहती है कि उसके पास जीएसटी नंबर उसे लेने की जरूरत नहीं रही। तो ये जो पार्टी उसे जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य नहीं है, यानी उसका जीएसटी नंबर नॉट अलाउड, मैंने यहाँ लिख दिया है। यानी हम जब यहाँ हमारी विंडो ओपन होगी उसमें हम उसका नाम डालेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर डालने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद उसका जीएसटी नंबर हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, कंज्यूमर मैंने रिकॉर्ड करने के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में ही हम कर रहे हैं। अभी आगे जाने के लिए मैं एंटर करने के बाद टैली शो, देखिए सेल्स लेजर का नाम हमें टैली पूछ रहा है। अभी देखिए लिस्ट ऑफ लेजर में हमारे सेल्स के लेजर को आज हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारा कोई भी सेल्स का लेजर अभी तक हमने क्रिएट किया नहीं, तो पहले हम समझ लेते हैं कि सेल्स लेजर का नाम क्या होगा। देखिए, सारिका हजार एक कंपनी है, उसे हमने माल बेचा। जो माल हमने बेचा उसके ऊपर जीएसटी परसेंट 0% है, यानी अभी जो माल हम बेच रहे हैं उसके ऊपर कोई भी जीएसटी रेट लगाया गया नहीं है। और जो माल हमने बेचा उसका HSN कोड नंबर भी यहाँ शो है, यानी ये जो माल हम बेच रहे हैं उसका जीएसटी टैक्स फ्री है, यानी एग्जम्प्ट है। यानी हमारे लेजर का नाम होगा सेल्स एग्जम्प्टेड। फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट के ऊपर हम एंटर करेंगे, नहीं तो हमें शॉर्टकट की मालूम है। अल्टर सी बटन में प्रेस कर रहा हूँ तो टैली शो लेजर क्रिएशन विंडो, यहाँ हम SALES सेल्स EXEMPTED एग्जम्प्टेड नाम रिकॉर्ड करके आगे जाने के लिए एंटर करेंगे तो टैली शो लिस्ट ऑफ ग्रुप 34 ग्रुप यहाँ टैली शो कर रहा है। उसमें से एक ग्रुप में हमें ये लेजर को डालना पड़ेगा। तो हमें बेसिक ज्ञान है, सेल्स के कोई भी लेजर हम क्रिएट करेंगे तो उसके हर एक ग्रुप को हम सेल्स अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ 34 ग्रुप में हम सेल्स अकाउंट को पहले से सिलेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा सेल्स अकाउंट हमें मिल गया है। उसे सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद टैली शो टाइप ऑफ लेजर, ये जो लेजर है उसका टाइप क्या है, डिस्काउंट, इनवॉइस राउंडिंग करना है, डिस्काउंट का है, नहीं, हमारा नॉट एप्लीकेबल हम यहाँ रिकॉर्ड करके एंटर करने के बाद टैली फिर से हमें पूछ रहा है स्टैट्यूटरी डिटेल्स इज जीएसटी एप्लीकेबल। तो इस जरिए हम कोई आइटम एग्जम्प्ट आइटम को बेच रहे हैं, पर हमारा रिटर्न जो हम जीएसटी ऑफिस को पर मंथ सबमिशन करते हैं उस टाइम हम ये जो नील आइटम बेचे उसका इंफॉर्मेशन भी उसमें रिकॉर्ड करते हैं। उसे रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है। तो इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, उसमें कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए एंटर करने के बाद हम फिजिकल आइटम यानी माल जो है हमारा गुड्स है उसका नाम, सर्विस तो नहीं दे रहे हैं, हम गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स को सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद यहाँ हमें टैली पूछ रहा है उसका बैंकिंग डिटेल। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी। एंटर करने के बाद अभी टैली हमें पूछ रहा है ये लेजर अभी हमें सेव करना है तो एक्सेप्ट करो। मैंने एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ हमारा देखिए सेल्स एग्जम्प्टेड का लेजर शो हो गया है। उसके ऊपर में कीबोर्ड से माउस से क्लिक करने के बाद राइट साइड में देखेंगे तो यह लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमने सेल्स एग्जम्प्टेड का पहला लेजर सेल्स का सक्सेसफुली क्रिएट किया है। अभी एंटर करने के बाद टैली हमें पूछ रहा है आपने कौन से स्टॉक का सेल किया है, नेम ऑफ आइटम, उसकी क्वांटिटी, रेट सभी यहाँ हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। तो हम हमारे PDF फाइल में यहाँ उसका नाम है पहले आइटम का रोल मिल्क, और उसको हमने 2 किलोग्राम माल बेचा है और 810 रुपये उसका रेट
है। तो रोल मिल्क उसका नाम है। तो सबसे पहले मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में यहाँ आके देखिए जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसमें हमारा जो आइटम हम बेच रहे हैं उसका नाम को यहाँ टाइप करूंगा। अभी एक बात फिर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, हमने जो माल परचेज किया है वही माल हम बेचेंगे, यानी हमें फिर से स्टॉक आइटम क्रिएट करने की अभी जरूरत नहीं। तो रोल मिल्क का ROLL इतना भी मैंने यहाँ देखिए टाइप करने के बाद टैली शो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम और उसमें मुझे रोल मिल्क नाम मिल गया है। टैली खुद उसे हाईलाइट कर रहा है। 145 किलोग्राम के स्टॉक हमारे पास बैलेंस है, उसमें से हमने 2 किलोग्राम माल बेचा है। तो उसे मैं सिलेक्ट करके इंटर करने के बाद यहाँ क्वांटिटी में देखिए यहाँ 2 किलोग्राम और उसके रेट है कंट्रोल वी से मैंने यहाँ कॉपी करके इंटर करेंगे तो 1620 रुपये उसके अमाउंट को टैली ने काउंट किया। उसके बाद मैं एंटर करने के बाद टैली हमें पूछ रहा है और कोई स्टॉक आपने सेल किया है, तो किया है हमारे बिल में देखिए गैम रोल, उसका 2 लीटर हमने क्वांटिटी बेचा है 740 रुपये रेट से। तो फिर हम हमारा जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं टाइप करूंगा गैम GAM। इतना भी टाइप करने के बाद टैली शो देखिए यहाँ पे गैम GAM गैम, हाँ वो देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में गैम रोल का स्टॉक 127 लीटर हमारे पास बैलेंस है, उसमें से हमने 2 लीटर बेच दिया है। इसके ऊपर मैं इंटर करके यहाँ जो क्वांटिटी है उसमें मैं यहाँ 2 लीटर उसके रेट को मैंने कॉपी करके इंटर करने के बाद 1480 रुपये खुद टैली ने काउंट किया है। फिर इंटर करने के बाद टैली फिर हमें पूछ रहा है और कोई माल बेचा है, तो हम एक बिल में अनेक टाइप के माल को सेल करेंगे तो सभी सेल किए हुए आइटम को यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल 2 ही आइटम हमने सेल किए हैं। एंटर करने के बाद हमारी इनवॉइस वैल्यू हो गई 3100, 3100 रुपये का हमारा बिल हमें कैश में मिल गया। कैश हमारा पार्टी अकाउंट नेम है। तो देखिए फिर हम एक बार देख लेते हैं। देखिए 3100 रुपये का हमने कैश में सेल कर दिया सारिका हजारे कंपनी को, पार्टी को, इंडिविजुअल पार्टी है गंगापुर रोड, गंगापुर नाका, नासिक की। अभी हम हमारा जो इनवॉइस है उसे मैं सेव करने के लिए आपको मालूम है Ctrl+A बटन प्रेस करने के बाद हमारा इनवॉइस सेव हो गया है। अभी और एक बिल की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आता है महाजन रघुनाथ को हमने माल बेचा है पर उसे हमने क्रेडिट में बेचा है। अगर कैश में बेचा होता तो या कैश मेमो नाम आ जाता। अभी देखिए उसका जो इनवॉइस की डेट है 2 अप्रैल और इनवॉइस नंबर है 2। फिर से मैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में वो आने के बाद सबसे पहले डेट को सिलेक्ट करने के लिए F2 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे 2 अप्रैल टैली ने ही शो कर दिया, क्योंकि इसके पहले की डेट 1 अप्रैल थी और उसके बाद की जो डेट रहती है टैली खुद यहाँ शो करता है। उसे मैं कुछ ना चेंज करते हुए एंटर करने के बाद यहाँ 2 अप्रैल का वाउचर देखिए डेट को सिलेक्ट हो गई है। अभी उसके बाद हमें इसके इनवॉइस नंबर को यहाँ रिकॉर्ड करना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि हमने मैन्युअल मेथड में उसको चेंज किया है। तो 2 नंबर है उसके इनवॉइस का। बाद में अभी पार्टी अकाउंट में फिर से अभी पार्टी अकाउंट के सभी नाम टैली यहाँ शो कर रहा है, पर हमारे पार्टी का नाम है महाजन रघुनाथ, तो उसे हमें यहाँ देखिए रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा, वही नाम जिसे हमने माल बेचा है। तो मैं यहाँ पे उसके नाम को अगर पेस्ट करता हूँ, अगर टाइप करता हूँ, तो टैली बोल रहा है कि आपका ये लेजर आपको यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। ये स्पेलिंग एरर आ रहा है, यानी हमें यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट शब्द के ऊपर मैं एंटर करूँगा, नहीं तो आपको शॉर्टकट की मालूम है अल्टर सी बटन प्रेस करने के बाद टैली शो लेजर क्रिएशन विंडो, इसमें मैं मेरे पार्टी का नाम जो है Ctrl+V से मैंने पेस्ट करने के बाद फिर मैं एंटर करूंगा। अभी यही लेजर को भी हमें एक ग्रुप में रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। आप जितने भी लेजर जितने भी स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे
वो सभी स्टॉक आइटम को, सभी लेजर को आपको एक ग्रुप में रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। स्टॉक आइटम ये अलग उसका क्रिएशन रहेगा और लेजर का अलग रहेगा। लेजर में आपको 34 ग्रुप टैली खुद बताएगा, पर स्टॉक आइटम में ऐसे लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको स्टॉक के नाम खुद को ही रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बेसिक अकाउंटिंग जो है उसके ग्रुप पहले से ही अकाउंट में उसके कंसेप्ट उसकी क्लियर है, तो इसलिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में उसे पहले से ही 34 ग्रुप यहाँ पे सेव करके रखे हैं सॉफ्टवेयर में। स्टॉक तो अलग अलग नाम के हो गए मार्केट में, तो उसे क्यों टैली प्राइम सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करके रखे। तो चलो अभी लिस्ट लेजर का नाम किस ग्रुप में डालेंगे। तो देखिए, जब हम परचेस क्रेडिट में माल परचेस करते थे तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में रिकॉर्ड करते थे। अगर हम क्रेडिट में माल बेचेंगे तो हमारा वो एसेट होगा, तो उसे हम सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ सेल्स अकाउंट में जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर में SUND इतना भी टाइप करने के बाद टैली शो, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स ऐसे दो ग्रुप यहाँ शो कर रहा है। तो हमारा ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर्स, हमारी एसेट रहेगी वो, हमें बाद में वो पैसा मिलने वाला है, हमने उसे सर्विस दिया है यानी माल बेचा है तो हमें पैसे मिलना हमारा राइट है, इसलिए वो सन्ड्री डेटर्स ही हमारी करंट एसेट होगी। उसे में सिलेक्ट करने के बाद अभी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए एंटर करने के बाद यहाँ कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए आगे जाएंगे और यहाँ मेलिंग डिटेल में अभी टैली हमें पूछ रहा है ये पार्टी का एड्रेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है उसका एड्रेस उषा पंचवटी नासिक महाराष्ट्र, उसे मैं कॉपी करके फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में यहाँ मैंने उसे पेस्ट कर दिया है। देखिए देखिए अभी आगे जाने के बाद आपको स्टेट में हम GST धारक है, हम आउट ऑफ महाराष्ट्र में भी माल बेचेंगे, हम अपने स्टेट में भी माल बेचेंगे, इसलिए हमें स्टेट को रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। फिलहाल तो ये कंपनी हमारे स्टेट की, हमारे सिटी की ही है, पर स्टेट तो हमें यहाँ रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। तो मैं महाराष्ट्र यहाँ से देखिए टैली ने खुद यहाँ हाईलाइट कर दिया है, उसे मैं सिलेक्ट करके इंटर करने के बाद कंट्री का नाम इंडिया आ गया है। पिन कोड हमारे पास होगा नहीं होगा नो प्रॉब्लम, पर उसका स्टेट यहाँ रिकॉर्ड करना कंपलसरी होगा। उसके बाद बैंकिंग डिटेल में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए जब हम इनकम टैक्स का प्रैक्टिस करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए जब हम अकाउंटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तब अभी ये इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो तब तक हम अभी GST की जो प्रैक्टिस है और बेसिक अकाउंट का ज्ञान हमें समझना है, तो इसलिए हम अभी GST की जो इंफॉर्मेशन है उसे ही ध्यान में लेंगे। तो अभी रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारी जो पार्टी है उसका अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो हम उसको पूछेंगे, आप भाई आपका GST नंबर है तो हमें बताओ, अगर नहीं है तो नॉट अलाउड। अगर आपका नहीं है पर आपका टर्नओवर है ज़्यादा पर आपने लिया नहीं है, ये सभी इंफॉर्मेशन पूछ के अगर वो खुद का नाम बताएगा तो इंडिविजुअल पर्सन का तो GST नंबर नहीं होता, अगर वो कंपनी का नाम बोलेगा तो हमारी कंपनी के नाम से आप बिल बनाओ, तो हम उसे पूछ लेंगे भाई आपका GST नंबर क्यों नहीं लिया, तो बोलेगा हमारा टर्नओवर अभी लाइबल नहीं हम GST नंबर लेने के लिए और हमें लेना नहीं है क्योंकि हमारा टर्नओवर उतना नहीं है। तो अभी हम बाद में GST नंबर लेने वाले हैं, हमारा टर्नओवर लिमिट ज़्यादा हो गया है पर हमें अभी तक नंबर लिया नहीं, ऐसे हम पार्टी हमें बोलेगी, हम पार्टी को पूछ लेंगे माल बेचने से पहले। तो देखिए मैं इतना क्यों बताया सब। तो देखिए अगर वो बोलेगा कि मैंने नंबर लिया नहीं पर मेरा टर्नओवर लिमिट ज़्यादा है तो हम उसको अनरजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो बोलेगा मैं हर महीने रिटर्न फाइल करता हूँ तो तो मैं हम उससे GST नंबर लेंगे और उसको रेगुलर में डालेंगे। अगर वो बोलेगा मैं कॉम्पिटिशन लेवी में मेरा रजिस्ट्रेशन है तो तभी भी हम उससे GST नंबर लेंगे और कॉम्पिटिशन लेवी में डालेंगे। अगर वो बोलेगा मैं खुद के लिए माल परचेस कर रहा हूँ, मुझे GST नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है,
ऐसे बहुत सारी पार्टी हमारे रहेगी कि जिसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं रहेंगी, वो सभी को हम कंज्यूमर में रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी कंज्यूमर में रिकॉर्ड करते हुए सेट अल्टर जीएसटी में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते आगे जाएंगे। और अभी ये जो लेजर है उसे मैं अभी सेव करने के लिए यहाँ देखिए एंटर करने के बाद टैली शो, फिर से डिस्पैच डिटेल। अभी आपको मालूम है, अगर आप जिस पार्टी को माल बेच रहे हैं उसे डिलीवरी नोट इशू करेंगे तो डिलीवरी नोट की सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ रिकॉर्ड करनी है। फिलहाल मैं आगे जाने के लिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करने के बाद टैली शो, जिस पार्टी को अपने माल बेच रहे उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ टैली ने खुद शो कर दी है। ये इंफॉर्मेशन अभी आ गई है, फिर से हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। अगर हम कैश में माल बेचते तो यहाँ बायर का नाम रहता कैश और मेलिंग नेम में हमारे पार्टी का सभी इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते। आगे जाने के लिए कंट्रोल ए, फिर हम आ गए हैं, देखिए हम आ गए हैं सेल्स लेजर में। देखिए यहाँ पे अभी हमारा जो लेजर है उसका नाम हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखिए हमने जो हमारा एक सेल्स एग्जाम का लेजर हमने पहले ही क्रिएट करके रखा है, और अभी जो पार्टी को हमने माल बेचा है उसके ऊपर भी देखिए जीएसटी परसेंट 0% का है, उसका HSN नंबर भी यहाँ दिया है, यानी हम एग्जाम माल को बेचा है तो फिर से हमें उसका कोई लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं। तो हमारा ऑलरेडी सेल्स एग्जाम्प्टी लेजर है, अगर उसके ऊपर हम जीएसटी पे करते तो हम सेल्स जीएसटी का लेजर यहाँ क्रिएट कर लेते। अभी तो फिलहाल हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो सेल्स एग्जाम में ही करनी है। तो उसे सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद टैली हमें पूछ रहा है कि नेम ऑफ एटम। तो अभी कौन से एटम को हमने बेचा, हमने रोल मिल्क एटम को बेचा 4 kg 810 रुपए के हिसाब से। तो देखिए मैं फिर हमारे टैली में जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है नेम ऑफ एटम में, उसके ऊपर ROLL टाइप करता हूँ। देखिए यहाँ मैंने टाइप कर दिया, तो यहाँ राइट साइड में उसका नाम टैली शो कर रहा है। रोल मिल्क उसके 143 पीस क्वांटिटी किलोग्राम की हमारे पास है, उसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ देखिए उसका क्वांटिटी हमें रिकॉर्ड करना है। तो उसकी क्वांटिटी 4 kg हमने बेची है, तो यहाँ क्वांटिटी में मैं 4 kg को रिकॉर्ड करके एंटर करने के बाद उसका रेट अभी टैली ने खुद रिकॉर्ड किया, क्योंकि पहले हमने उसे रिकॉर्ड किया था। अभी उसमें चेंज होगा तो हम लिख सकते 812 850 जो भी होगा वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर सकते, पर फिलहाल 810 ही बेचा है तो 810 ही हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। 3240 रुपये हो गए हैं। तो आगे फिर से हम एंटर करने के बाद फिर आते हैं और एक आइटम बेचेंगे गैम रोल बेचा है। गैम रोल आइटम 5 लीटर बेचा है 740 रुपए के हिसाब से। फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आने के बाद देखिए यहाँ पे मैं गैम रोल ये टाइप करता हूँ। इतना भी टाइप करने के बाद देखिए गैम रोल करने के बाद यहाँ स्पेलिंग एरर आ गया है, यानी मैंने गैम रोल के आगे भी स्पेस ना देते हुए फिर से मैं यहाँ टाइप करता हूँ। देखिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ GAM, देखिए यहाँ देखिए गैम GAM, और कंटिन्यू अगर टाइप करूँगा तो स्पेलिंग एरर मैसेज दिखाएगा। उसके बाद स्पेस रख के ROLL हमें टाइप करना पड़ेगा। गलत नाम टाइप करेंगे तभी भी टैली हमें स्पेलिंग एरर का मैसेज देगा। हमेशा अगर स्पेलिंग एरर का मैसेज आएगा तो ध्यान से देखना, अरे वो आइटम हमने 2 बार क्रिएट किया। अगर 2 बार आप क्रिएट करेंगे तो 2 बार वो आइटम शो हो जाएगा। इसलिए ध्यान से हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने परचेज किया है तो वही माल हम बेचेंगे, यानी हमारे पास वो आइटम फिर से क्रिएट करने की जरूरत। 125 लीटर गैम रोल हमारे पास बैलेंस है, उसमें से हमने 5 लीटर का बेच दिया है। देखिए 5 लीटर और उसकी क्वांटिटी 740 रुपये से 3700 रुपये से हमने बेच दिया है। उसकी कॉस्ट हो गई 6940। देखिए यहाँ बिल में भी देख सकते हैं 6940। अभी तक हमने 2 बिल की एंट्री यहाँ रिकॉर्ड किए हैं। आगे की वीडियो में हम ये प्रैक्टिस स्पीड में करेंगे और उसको पूरा करेंगे। चलो अभी हम फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये बिल अभी सेव करने के लिए मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस करता हूँ और ये दोनों बिल हमारे सेव हो गए।
उसे देखने के लिए मैं कंट्रोल क्यू प्रेस कर रहा हूँ और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद मैं इंटर करता हूँ तो टैली शो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे अभी परचेस अकाउंट की प्रैक्टिस तो पूरी हो गई है हमारी। देखिए अभी सेल्स की प्रैक्टिस को हमने आज शुरुआत की है। उसमें से हमने पहले सेल्स एग्जाम का लेजर यहाँ बनाया है और 10,040 का माल भी हमने या प्रैक्टिस में रिकॉर्ड किए उसके एंट्रीज को। यहाँ हम फिर से उसको ऊपर इंटर करेंगे तो टैली शो लेजर मंथली समरी, उसमें से अप्रैल से मार्च तक सभी इंफॉर्मेशन टैली हमें शो कर रहा है। हमने अप्रैल महीने में एंट्री को रिकॉर्ड किया है, उसको चेकआउट करने के लिए मैं इंटर करूँगा तो टैली शो लेजर वाउचर। उसमें से 1 अप्रैल को कैश में हमने सेल किया और 2 अप्रैल को महाजन रघुनाथ को हमने माल बेचा क्रेडिट पे। वो दोनों की अमाउंट यहाँ शो हो रही है। जब हम महाजन रघुनाथ से पैसा जमा करेंगे हमारी पार्टी, तब हम उसके अकाउंट में पैसा उसके अकाउंट में यानी हमारे कैश बैलेंस में कैश जमा करके उसके अकाउंट नील कर देंगे। तो फिलहाल अभी इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे आज हो गई है, इतनी प्रैक्टिस। आगे की वीडियो में हम प्रैक्टिस को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। थैंक यू।